जापान में ट्रेडर्स 10 साल तक एक ही रूटीन फॉलो करते हैं और हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिटेबल रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम हो, महीनों तक ट्रेड करते हो, कोई गलती होती है तो जर्नल में लिखते हो आई विल नेवर डू दिस अगेन, लेकिन अगले ही हफ्ते सारे लेसन्स भूल जाते हो। क्या ये स्टुपिडिटी है? डू यू लैक डिसिप्लिन? बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जो रेपिटेशन के साथ आती हैं, बाकी चीजें डिस्कार्ड कर देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे रूटीन के बारे में बताऊंगा जिसे यूज करके जापान के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बिलियन मैनेज करते हैं, हर एक लेसन याद रख पाते हैं, कोई मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करते और ऐसी सिचुएशंस में भी काम रहते हैं जो बाकी ट्रेडर्स को तोड़ देती है। चैप्टर 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट ओपन करते ही चालू हो जाती है, लेकिन जापान जैसे कल्चर्स में लोग पहले फाउंडेशन सेट करते हैं, फिर काम करते हैं एंड ये फाउंडेशन सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जिसे तुम मार्केट ओपन पर ऑन ऑफ कर सकते हो। एक स्कैटर्ड और रिएक्टिव माइंड के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ ग्रो नहीं होगा, लेकिन जब तुम ट्रेडिंग से पहले क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करते हो, अपने माइंड को मार्केट के फ्लो के साथ अलाइन करते हो, तब चीजें क्लिक करने लगती हैं। बट हाउ डू द जापानीज डू इट? सिंपल है। चार्ट्स छूने से पहले काफी ट्रेडर्स बाहर निकलते हैं, एक छोटी सी वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग। सुबह की नेचुरल लाइट ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल देती है, फोकस का टाइम आ गया है। साइंटिफिकली देखो तो मॉर्निंग सनलाइट कॉर्टिसोल को रेगुलेट करती है और बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। रिजल्ट? ज्यादा काम और शार्पर डिसीजंस। सिर्फ 10 मिनट का मूवमेंट ब्रेन तक ब्लड फ्लो बढ़ाता है। स्टडीज के मुताबिक मेमोरी, रिकॉल और डिसीजन क्वालिटी नोटिसेबली इंप्रूव होती है। सोचो, सिर्फ 10 मिनट का वॉक डिसाइड कर सकता है कि तुम कल का लेसन याद रखोगे या पुरानी मिस्टेक रिपीट करोगे। अब राहुल को देखो। राहुल एक एवरेज ट्रेडर है। मार्केट ओपन से 15 मिनट पहले उठता है, कॉफी उठाता है, 6 चार्ट्स खोलता है और सेटअप्स स्कैन करना स्टार्ट करता है। ना प्रिपरेशन, ना रिव्यू, सिर्फ रिएक्शन। फर्स्ट ट्रेड तक पहुंचते पहुंचते ही उसका माइंड ऑलरेडी स्कैटर्ड होता है। चार्ट से चार्ट, हेडलाइन से हेडलाइन। कल का लॉस क्यों हुआ ये सवाल आता ही नहीं, क्योंकि अपने ट्रेड्स को ऑब्जेक्टिवली देखना उसने कभी सीखा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सातोरू है। सातोरू एक जापानीज ट्रेडर है। वो मार्केट ओपन से 90 मिनट्स पहले उठता है, लेकिन चार्ट्स को इमीडिएटली टच नहीं करता। ये है उसका रूटीन। 5:30 AM वेक अप, नो फोन, नो न्यूज, नो चार्ट्स, सिर्फ साइलेंस। 5:35 AM घर से बाहर 10 मिनट वॉक, मॉर्निंग लाइट, ब्लड फ्लो, ब्रेन एक्टिवेशन। 5:45 घर वापस और फिर वो बस बैठता है। मेडिटेशन नहीं, बस सांस लेना, कल की मेंटल नॉइज को क्लियर करना। शायद ये सब तुम्हें टाइम वेस्ट लगे, लेकिन जापान के ट्रेडर्स एक सिंपल बात समझते हैं, एक्शन से पहले की स्टिलनेस क्लैरिटी लाती है और यही क्लैरिटी मेमोरी बनाती है। मेमोरी से डिसिप्लिन डेवलप होता है। यहीं लूजिंग ट्रेडर्स और सातोरू के बीच रियल डिफरेंस दिखता है। इस पॉइंट पे सातोरू नए सेटअप्स ढूंढने नहीं बैठता। वो अपनी ट्रेडिंग जर्नल ओपन करता है, पढ़ने के लिए नहीं, याद करने के लिए। वो आंखें बंद करके पिछले सेशन को मेंटली रिप्ले करता है। उसने क्या देखा, क्या फील किया, क्या काम आया, क्या फेल हुआ। दिस इज एक्टिव रिकॉल, न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल टूल। पास्ट लेसन्स को कॉन्शियसली रिट्रीव करके वो अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, मेमोरी के लिए जिम जाने जैसा। राहुल नए सेटअप्स स्कैन करता है, सातोरू पुराने लेसन्स रिकॉल करता है। एक महीने में राहुल ने 97 ट्रेड्स लिए, लेकिन उसे कॉन्टेक्स्ट याद नहीं। सातोरू ने सिर्फ 14 ट्रेड्स लिए और हर ट्रेड की डिटेल क्लियर है। एक एक्सपीरियंस कलेक्ट कर रहा है, दूसरा विजडम बिल्ड कर रहा है। रिव्यू के बाद सातोरू सिर्फ एक लाइन लिखता है, पैराग्राफ नहीं। कल मैंने सीखा ट्रिगर दबाने से पहले 30 सेकंड रुकना ज्यादातर खराब ट्रेड्स एलिमिनेट कर देता है। बस एक लेसन, एक एंकर। आज का इंटेंशन, पॉज 30 सेकंड्स बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ध्यान दो, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 10 गोल्स नहीं है जिन्हें याद रखने का प्रेशर हो। सिर्फ एक चीज है, ऐसी चीज जिसे तुम्हारा ब्रेन प्रेशर में भी याद रख पाएगा। 6:15 AM पर सातोरू रेडी है। वो चार्ट ओपन करता है, लेकिन उसका माइंड राहुल से बिल्कुल अलग है। क्लियर, फोकस्ड, कल के लेसन्स अब्सॉर्ब कर चुका और आज के इंटेंशन के साथ अलाइंड। राहुल स्कैटर्ड है, रिएक्टिव है, सातोरू काम और इंटेंशनल है। मार्केट में जो भी हो, आउटकम प्रैक्टिकली डिसाइड हो चुका है। जापानीज ट्रेडर्स एक प्रिंसिपल समझते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। सुबह का पर्पस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं, बल्कि उस कंटेनर को प्रिपेयर करना है जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा। तुम्हारा दिमाग पानी के ग्लास जैसा है, ग्लास में क्रैक होगा तो पानी ठहरेगा ही नहीं। मॉर्निंग रूटीन स्किप करने पर यही होता है, तुम सेटअप्स ऐसे दिमाग में डाल रहे हो जो रेडी ही नहीं है। ये जापानीज रूटीन उस ग्लास को रिपेयर करता है। सुबह की रोशनी, थोड़ा मूवमेंट, स्टिलनेस, रिकॉल और फिर इंटेंशन। इस रूटीन का गोल ज्यादा करना नहीं है, बेटर प्रिपेयर करना है। रिजल्ट? ऐसी नॉलेज जो तुम्हारे सिस्टम का पार्ट बन जाती है, ऐसे लेसन्स जो टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं और ऐसा डिसिप्लिन जो प्रेशर में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। चैप्टर 2 पॉज टू रीसेट। कॉफी और एड्रेनालाइन के साथ चार्ट्स को घंटों तक घूरते रहना एक एवरेज बिगिनर ट्रेडर का नॉर्मल सीन है, लेकिन जापान में ट्रेडर्स एक अलग रिदम फॉलो करते हैं। वो अपनी बायोलॉजी से लड़ते नहीं, उसके साथ ट्रेड करते हैं। इसका कोर आइडिया है स्ट्रेटेजिक फोकस ब्लॉक्स। 6 घंटे कंटिन्यूअसली बैठने के बजाय जापानीज ट्रेडर्स कॉन्सेंट्रेटेड इंटरवल्स में काम करते हैं। सातोरू लगभग 90 मिनट्स ट्रेड करता है, फिर 15 मिनट ब्रेक लेता है। ये ब्रेक्स आराम के लिए नहीं, ब्रेन रीसेट के लिए होते हैं। क्यों?
क्योंकि ब्रेन के अपने नेचुरल साइकिल्स होते हैं, पीक अटेंशन के बाद डिप। ज्यादातर ट्रेडर्स डिप के टाइम और ज्यादा पुश करते हैं, ज्यादा कैफीन, ज्यादा चार्ट्स, ज्यादा फोर्सिंग। जापानीज ट्रेडर्स यहीं रुक जाते हैं। बाहर निकलना, छोटी सी वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग या बस बालकनी में खड़े रहना अनप्रोडक्टिव लगता है ना? लेकिन यहीं साइंस का रोल आता है। तुम्हें लगता है तुम रेस्ट कर रहे हो, पर ब्रेन एक्चुअली लेसन को ऑर्गेनाइज और लॉक इन कर रहा होता है। अब सोफिया को देखो। सोफिया एक डे ट्रेडर है। सुबह 9 से शाम 4 तक बिना ब्रेक डेस्क पर बैठी रहती है। उसका मानना है ब्रेक्स लेजी ट्रेडर्स के लिए होते हैं। 2 बजे तक एग्जॉस्शन आ जाती है, फोकस गिरता है और स्लॉपी डिसीजन शुरू हो जाते हैं। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, रूल्स के खिलाफ सेटअप्स चेस करना। दिन के एंड तक वो 14 ट्रेड्स ले चुकी होती है और आधे ट्रेड्स का रीजन उसे याद तक नहीं होता। अब काइटो को देखो, सेम मार्केट, लेकिन हर 90 मिनट्स के बाद वो डेस्क छोड़ता है, 10 मिनट वॉक पर चला जाता है। ना फोन, ना चार्ट्स, ना एनालिसिस। जब वो वापस आता है, माइंड रीसेट होता है, फ्रेश, शार्प, फोकस्ड। दिन के एंड तक सोफिया 14 लो क्वालिटी ट्रेड्स ले चुकी होती है। काइटो ने सिर्फ 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स लिए। सोफिया डाउन $1,500, काइटो अब $3,500। डिफरेंस तुम खुद देख लो। चैप्टर 3, डू लेस अचीव मोर। लेकिन उससे पहले तुम में से 90% लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। इसी बात से मुझे नफरत है। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो वीडियो लाइक कर दो। एक बात जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं सीखते, ट्रेडिंग इज मोस्टली अ वेटिंग गेम। बेस्ट ट्रेड्स वेट करने से मिलते हैं, लेकिन वेट करने के लिए रेस्टेड माइंड चाहिए। थका हुआ माइंड चेस करता है, जल्दी रिजल्ट्स चाहता है। रेस्टेड माइंड सिलेक्टिव होता है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है मा, जिसका मतलब है चीजों के बीच का स्पेस। जैसे म्यूजिक में नोट्स के बीच साइलेंस मेलोडी को ब्यूटीफुल बनाता है, वैसे ही ट्रेडिंग में ट्रेड्स के बीच का स्पेस प्रॉफिट क्रिएट करता है। सोफिया हर गैप को एक्शन से भर देती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब कुछ देखती है, कुछ समझ नहीं पाती। काइटो माँ को एम्ब्रेस करता है, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ डूइंग नथिंग, फिर एक क्लीन ट्रेड। एवरेज ट्रेडर्स गैप से डरते हैं, जापानीज ट्रेडर्स इसी गैप से डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। जापानीज इस आफ्टरनून का एक और एलिमेंट विनर्स को लूजर्स से अलग करता है, स्पेस्ड रिपीटेशन। कोई भी लेसन एक बार सीखने से लॉक नहीं होता। जापानीज ट्रेडर्स की लेसन्स को फिक्स्ड इंटरवल्स पर रिविजिट करते हैं। सतोरू के पास एक लेसन है जो उसने 3 साल पहले सीखा। सेशन ओपन के पहले 15 मिनट्स ट्रेड नहीं करना। उसने इस लेसन को अपने जर्नल में 100+ बार रिकॉल किया है। अब वो उसके दिमाग में परमानेंटली इम्प्रिंट हो चुका है। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन पहले 15 मिनट में उसका हाथ माउस क्लिक ही नहीं करता। दैट्स व्हाट स्पेस्ड रेपिटेशन डज। राहुल ने वही लेसन पिछले महीने सीखा, कभी रिव्यू नहीं किया, अगले हफ्ते भूल गया। सेशन ओपन होते ही ट्रेड लिया, विपसॉ, $1,700 का लॉस। अगले महीने फिर से वही लेसन सीखेगा एंड फिर भूल जाएगा, क्योंकि रूटीन नहीं है तो रिटेंशन भी नहीं है। चैप्टर 4, फ्यूल डोंट फिल। अब एक सटल लेकिन क्रिटिकल बात समझो। जापानीज ट्रेडर्स कंफर्ट के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए खाते हैं। लंच लाइट होता है, राइस, वेजिटेबल्स, फिश, ऐसा खाना जो स्टेडी एनर्जी देता है बिना ब्लड शुगर क्रैश के। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि फोकस सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये बायोलॉजी है। हेवी मील से माइंड फॉगी हो जाता है, लाइट मील से माइंड क्लियर रहता है। सोफिया के पास टाइम नहीं होता तो वो डेस्क पर ही फास्ट फूड उठा लेती है, बर्गर, फ्राइज, सोडा। 1 बजे तक फूड कोमा आ जाता है, डिसीजन मेकिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। काइटो डेस्क से दूर जाकर एक सिंपल मील लेता है, स्टेडी एनर्जी के साथ वापस आता है। मार्केट क्लोज तक उसका माइंड शार्प रहता है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, लेकिन मेंटल परफॉर्मेंस का बेस फिजिकल फाउंडेशन होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, फिर सोचते हैं माइंड क्यों फेल हो रहा है। इसलिए जापानीज आफ्टरनून ग्राइंडिंग के बारे में नहीं है, स्मार्टली मूव करने के बारे में है। चैप्टर 5, रिफ्लेक्शन बीट्स प्रिडिक्शन। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट क्लोज होते ही दिन खत्म हो गया, लेकिन जापान में इवनिंग उतनी ही सेक्रेड होती है जितनी ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या डिलीट करना है। लैपटॉप बंद करके उठ जाने के बजाय जापानीज ट्रेडर्स 15 to 20 मिनट्स रिव्यू करते हैं। न ट्रेडिंग, न न्यू सेटअप्स, सिर्फ आज का रिव्यू। इसका एक ही पर्पस होता है, सोने से पहले लेसन्स को लॉक इन करना। सतोरू ये कैसे करता है समझो। 4:05 PM मार्केट क्लोज होता है, लेकिन वो डेस्क नहीं छोड़ता। 4:10 PM जर्नल खोलता है और खुद से 3 सवाल पूछता है। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया जो हमेशा याद रखना चाहिए, जेनेरिक नहीं, स्पेसिफिक। ट्रेड नंबर 2 में एंट्री से पहले 45 सेकंड्स पॉज किया। उस पॉज की वजह से वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखा जो जल्दी में मिस हो जाता। रिजल्ट $5,600। लेसन सिंपल, पॉज पे करता है। दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की जो रिपीट नहीं करनी, फिर से स्पेसिफिक्स। ट्रेड नंबर 3 में स्टॉप लॉस मूव किया, ईगो की वजह से ओरिजिनल $1,000 लॉस $1,350 बन गया। लेसन, स्टॉप्स को रिलीजियसली फॉलो करना है। तीसरा, अगर आज से सिर्फ एक ही चीज याद रख सकता हूं तो क्या? ये सवाल प्रायोरिटाइजेशन फोर्स करता है। आज का बेस्ट ट्रेड 2 घंटे कुछ न करने के बाद आया। पेशेंस ने $5,600 बनाए, इम्पेशेंस ने $1,350 ले लिए। लेसन, ठहराव जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 15 मिनट्स लेता है, लेकिन ये 15 मिनट्स डिसाइड करते हैं कि आज विजडम बनेगा या दिन 0 हो जाएगा। साइंस के हिसाब से सोने से पहले किया गया रिव्यू ब्रेन को सिग्नल देता है, दिस मैटर्स।
रात को हिपोकैम्पस इन लेसन्स को रीप्ले करता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में शिफ्ट कर देता है, बिल्कुल सेव बटन दबाने जैसा। राहुल 4 PM पर लैपटॉप बंद करता है, ट्विटर स्क्रॉल करता है, नेटफ्लिक्स देखता है और सो जाता है। कोई रिव्यू नहीं, अगले हफ्ते तक लेसन्स गायब, वही मिस्टेक्स बार बार, फाइल कभी सेव ही नहीं हुई। चैप्टर 6 रिकवरी इक्वल्स परफॉर्मेंस। और एक बात जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं समझते, डीप स्लीप तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। सोते वक्त ब्रेन इंफॉर्मेशन रीऑर्गेनाइज करता है, नॉइज हटाता है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ डीप स्लीप में होता है। एंड डीप स्लीप एक्सीडेंट नहीं होता, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। इसीलिए जापानीज ट्रेडर्स स्लीप को सेक्रेड रिचुअल की तरह ट्रीट करते हैं। सोने से 60 मिनट पहले स्क्रीन्स ऑफ, लाइट्स डिम और केओस के बजाय काम रूटीन। क्यों? क्योंकि हर लेट नाइट स्क्रॉल, हर एक्स्ट्रा एपिसोड, हर बस एक और चार्ट उस मेमोरी से स्पेस चुरा लेता है जो तुमने दिन भर बिल्ड की। सोफिया 4 PM तक ट्रेड करती है, फिर मिडनाइट तक फोन स्क्रॉल, ब्लू लाइट, स्टिमुलेशन। उसका ब्रेन डीप स्लीप में जाता ही नहीं, मेमोरी कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाता है। सुबह उठती है थकी हुई और कल के लेसन्स लगभग गायब। सतोरू 4 PM पर चार्ट्स बंद करता है, 15 मिनट्स रिव्यू करता है और फिर इवनिंग रेस्ट की प्रिपरेशन, जेंटल एक्टिविटी, रीडिंग, साइलेंस। 9 PM स्क्रीन्स ऑफ, 10 PM तक डीप स्लीप। रात भर ब्रेन कल के लेसन्स को कार्व करता है, सुबह तक वो लॉक्ड इन होते हैं। रात में जबरदस्ती ट्रेड्स को दिमाग में घुसाना, लेट सोकर सुबह हैंगओवर वाली स्टेट में उठना, फिर पूरा दिन नींद में बिताना, ये सब छोड़ दो। जो जापानीज ट्रेडर्स तुम्हें 10 साल तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल दिखते हैं, वो सुपर ह्यूमन नहीं होते। ना बड़े ब्रेन्स, ना सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, ना मैजिकल डिसिप्लिन। जब तुम इन छोटी हैबिट्स को दिन ब दिन स्टैक करते हो, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। लेसन सिर्फ एक हफ्ते के लिए याद नहीं रहते, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। एक छोटा सा टास्क लो, कल सुबह इस रूटीन का सिर्फ एक हिस्सा ट्राई करो। पूरा सिस्टम नहीं, परफेक्शन नहीं, बस एक स्टेप। शायद 10 मिनट्स मॉर्निंग लाइट, शायद नए सेटअप से पहले कल के एक ट्रेड को रिकॉल करना, या शायद आज रात स्क्रीन 30 मिनट्स पहले बंद कर देना। बस एक बार करो, डिफरेंस फील करो, फिर रिदम को बाकी काम करने दो। कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी, कोई कोर्स उस क्लैरिटी और डिसिप्लिन के पास तक नहीं आता जो ये रूटीन तुम्हें दे सकता है। ये सिंपल है, ये ह्यूमन है और ये काम करता है। मैं काफी टाइम से साइकोलॉजी पर एक वीडियो लाना चाहता था। आई होप ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो। बस एक बात याद रखना, साइकोलॉजी समझते समझते स्ट्रेटेजी को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक प्रूवन स्ट्रेटेजी ही नहीं है तो डिसिप्लिन और क्लैरिटी का डायरेक्शन ही नहीं होगा। अगर स्ट्रेटेजी मिसिंग है तो ये वीडियो देख सकते हो।